ओके। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ओके। सो सबसे पहले कल के लेक्चर का रिवीजन। आई विल आस्किंग ईच ऑफ यू अ क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर। ओके, तो आप में से कौन स्टार्ट करेगा? ज्ञानेंद्र बताओ, हमने कल जो टाइप्स देखे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल में से, उनमें से कोई भी एक टाइप का नाम बताओ। बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, फ्यूल ओके, सेल, राइट, हाइब्रिड। हाइब्रिड। ओके, और कौन से देखे थे? हेत आप बताओ। एक या दो अभी भी रह गए। सर फ्यूल सेल व्हीकल। फ्यूल सेल व्हीकल, राइट। उसके अलावा? फ्लाई व्हील एंड सुपर कैपेसिटर। राइट, फ्लाई व्हील एंड सुपर कैपेसिटर एंड सोलर बेस्ड व्हीकल्स। ओके, ये हमने कल देखा था। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इफ पॉसिबल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एज वेल. But before we get to that, let me present my screen first. ओके, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? ओके, सो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट करते हैं। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट करने से पहले यू गाइस टेल मी, आप लोगों को पावर ट्रेन के कितने टाइप के ड्राइव्स होते हैं वो पता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कभी आया हुआ है पिछले किसी चैप्टर में, किसी सब्जेक्ट में? आई थिंक नहीं आया हुआ है आप लोगों को किसी को। वेट, somebody is trying to join. ओके, आई थिंक नहीं आया हुआ है आप लोगों को किसी को भी। सो आई हैव टू गिव सम आइडिया। तो देखो, ड्राइव ट्रेन जो होती है, ड्राइव ट्रेन क्या होती है सबसे पहले तो? ड्राइव ट्रेन वो मैकेनिज्म होता है जो आपके व्हीकल को आगे फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवाता है। ओके, जो आपके व्हीकल को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। और ड्राइव ट्रेन जो होती है वो तीन तरीके की हो सकती है। कौन से तरीके की हो सकती है? पहली होती है, उसको बोलते हैं FWD। और फ्रंट व्हील ड्राइव। दूसरी होती है, उसको बोलते हैं RWD। रियर व्हील ड्राइव। और तीसरी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं AWD, या फिर ऑल व्हील ड्राइव। ओके, तो FWD में क्या होता है? आपकी जो कार है, again somebody is trying to join, wait a minute. ओके, तो तीन तरीके की ड्राइव ट्रेन्स होती है, FWD, RWD एंड AWD।
FWD में क्या होता है, आपकी जो व्हीकल है, आपकी जो कार है, उसको ड्राइव फॉरवर्ड करने के लिए, उसको आगे की डायरेक्शन में मूव करने के लिए जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो फोर्स लगता है, मोटर जहाँ पे कनेक्ट होती है वो फ्रंट व्हील्स में होती है। कार कार को इमेजिन करो जिसके 4 व्हील्स है, ठीक है। फ्रंट व्हील्स वो व्हील्स होते हैं जो कार के बॉनेट के नीचे होते हैं, आगे की साइड पे होते हैं। रियर व्हील्स मतलब पीछे वाले व्हील्स। और फ्रंट व्हील ड्राइव मतलब आगे जो व्हील्स कनेक्टेड है उनके ऊपर फोर्स लगा के, उनके ऊपर टॉर्क लगा के जब आप व्हीकल को मूव करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। ओके, तो मोटर फ्रंट व्हील ड्राइव में कहाँ पे कनेक्टेड होगी? मोटर कनेक्टेड रहेगी फ्रंट व्हील्स की, जो हमारी एक्सेल जो है फ्रंट व्हील की, वहाँ पे आपकी मोटर फ्रंट व्हील ड्राइव में कनेक्टेड होगी। रियर व्हील ड्राइव में मोटर कहाँ पे कनेक्टेड होगी? रियर व्हील ड्राइव में जो पीछे के जो 2 व्हील्स है आपके, वहाँ पे आपकी जो एक्सेल है वो कनेक्टेड रहेगी। और पीछे के व्हील्स पे फोर्स लगा के आप आपके व्हीकल को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाओगे। ओके, और AWD या फिर तो ऑल व्हील ड्राइव में क्या होगा कि चारों ही व्हील्स, फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील्स, उन चारों को ही एक साथ आप कंबाइन करके मोटर को आप सेंटर में रखोगे। व्हीकल का जो कोई सेंटर आएगा उस सेंटर पे आप मोटर को रखोगे और उन चारों को ही मोटर से कनेक्ट करोगे, साथ में कपल कर दोगे और उसके बाद आप साथ में उन चारों को साथ में मूव करवाओगे। तो ये हो गया आपका ऑल व्हील ड्राइव। ओके, ज़्यादातर व्हीकल जो हम लोग देख रहे हैं दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव। रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स बहुत ही कम होते हैं, बट रियर व्हील ड्राइव व्हीकल्स जो होते हैं उनका यूज़ कब होता है? जो बहुत लार्ज व्हीकल्स होते हैं ना, आपने अगर ट्रक देखा होगा, इलेक्ट्रिक ट्रक्स अगर आपने देखे हैं, तो उनमें पीछे मोटर जो होती है वो पीछे होती है, पीछे से ड्राइव करते हैं। वाई? बिकॉज ट्रक के फ्रंट का जो वेट होता है उससे ज़्यादा ट्रक के बैक का वेट होता है, जो कंटेनर वगैरह जो वो लोग लोड करके जाते हैं। तो उसको ड्राइव करने के लिए, उतने ज़्यादा वेट को आपको ड्राइव करने के लिए क्या करना पड़ता है? रियर व्हील ड्राइव आपको यूज़ करना पड़ता है, सो दैट इट कैन लीड यू अहेड। ओके, तो ड्राइव ट्रेन की आप लोगों को सभी को पार्ट्स क्लियर है? 3 तरीके से ड्राइव ट्रेन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके, नो डाउट्स। So now let's move forward towards battery electric vehicles. Okay, now battery electric vehicles में जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। बैटरी जो है दैट इज द मेन कंपोनेंट दैट ड्राइव्स योर व्हीकल फॉरवर्ड। ओके, नाउ वो विल टेल मी जो हमारे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके मेन 3 पार्ट कौन से होते हैं? राहुल बताओ। सर मोटर, राइट। दूसरे 2? इन्वर्टर और सर पैंटोग्राफ। व्हाट इज पैंटोग्राफ? बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आप बैटरी नहीं बोल रहे हो राहुल। बैटरी। हाँ, बैटरी, मोटर एंड कंट्रोलर या फिर इन्वर्टर, ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं, राइट। नाउ वी विल एक्सप्लोर ऑल 3 ऑफ देम इन डिटेल। फर्स्ट, बैटरी। सो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले के टाइम पे कौन सी बैटरी यूज़ होती थी। कौन बताएगा? मिलन बताओ, पहले कौन सी बैटरी यूज़ करते थे एंशियंट टाइम में, जब हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी? पहले हम नेफ्थलीन ऐसा कुछ बैटरी यूज करते थे, अभी हम एसिड बैटरी, लीड एसिड बैटरी। पहले लीड एसिड यूज़ करते थे, अभी लिथियम आयन, लिथियम पॉलीमर यूज़ करते हैं, ठीक है। लीड एसिड बैटरीज मतलब जो आप नॉर्मल कार्स में देखते हो ना, अभी आप जो कोई भी रेगुलर कार खरीदोगे, रेगुलर कार है, नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल, रेगुलर कार जो आपकी आती है आईसी इंजन वाली जो कार होती है वो खरीदोगे, तो उसमें जो बैटरी होती है ना, दैट इज़ लीड एसिड बैटरी। ओके, सो पहले लीड एसिड पे ड्राइव होती थी, अभी लिथियम आयन पे होती है। लिथियम आयन बैटरीज आ चुकी है और लिथियम आयन हमने देखा कि लिथियम आयन की
लिथियम आयन का कौन सा कंपोनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू लीड एसिड? कौन बताएगा? ज्ञानेंद्र बताओ। वाई डू वी प्रेफर लिथियम आयन? उसका कौन सा कंपोनेंट हमने डिस्कस किया था कि जो बेनिफिशियल रहता है? व्हाट एनर्जी वाज दैट? या स्पेसिफिक एनर्जी, करेक्ट। ओके, तो स्पेसिफिक एनर्जी जो होती है वो उसकी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बैटरी के ऊपर आते हैं, तो बैटरी को आपको, ये सारी बैटरीज जो होती है वो रिचार्जेबल होती है, मतलब आपको आफ्टर सम रेंज, आफ्टर सम किलोमीटर्स, यू हैव टू चार्ज योर बैटरी। ओके, एंड बेसिक क्वेश्चन एनी वन कैन आंसर। ओके, आप में से कोई भी बता सकता है, बैटरी जो होती है वो एसी होती है या डीसी होती है? वेरी सिंपल, कोई भी बताओ। डीसी होती है। राइट, बैटरी इज डीसी, ठीक है। जब आप बैटरी को चार्ज करते हो, तो इन बैटरीज को हम लोग चार्ज कहाँ से करते हैं? हमारा जो मेन पावर सप्लाई आता है घरों पे, उन पावर सप्लाई से चार्ज करते हैं। अब मुझे बताओ, जो पावर सप्लाई घर पे आता है वो एसी होता है या डीसी होता है? एसी। एसी। राइट, पावर सप्लाई एसी होता है, बैटरी डीसी होती है। अब अगर आपको चार्ज करना है बैटरी, तो जो आप पावर सप्लाई से एसी एसी पावर जो आ रहा है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप किसको यूज़ करते हो? कौन बताएगा? विकास बताओ। एसी एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? विकास, क्लियर नहीं आया, बट इट्स ओके, चलो। आप बोल सकते हो कन्वर्टर यूज़ कर लिया, ठीक है, एसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ कर लिया। अब वेट अ मिनट, somebody is trying to get in. Okay, okay, Yash is late today. Okay, so yes, we have not missed very much. We discussed types of drivetrains, and about, we just started battery electric vehicles. Okay, so nothing to worry about. And if you don't get any point, uh, hold me up and ask me a question, it's okay. Okay, so what we were discussing, battery electric vehicles एंड कन्वर्टर, राइट। तो जो पावर आ रहा है वो एसी में है, बैटरी चार्ज करनी है तो उसके लिए डीसी चाहिए, तो यू नीड एसी टू डीसी कन्वर्टर, राइट। अब ये जो एसी टू डीसी कन्वर्टर जो है वो कौन सी जगह पे लगाना है, दैट इज अ क्वेश्चन। बिकॉज एसी टू डीसी कन्वर्टर आप ऐसा कर सकते हो कि आपका जो व्हीकल है, आपकी जो कार है, उसके अंदर ही आप फिट कर दो। तो आप जब भी प्लग करोगे तो आपके कार के अंदर ऑलरेडी एक कन्वर्टर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो जो पावर आ रहा है उसको कन्वर्ट कर देगा, एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट कर देगा और उसके बाद बैटरी को देगा। दैट इज़ वन ऑप्शन। द सेकंड ऑप्शन, कि कार में आप वो मैकेनिज्म नहीं रख रहे हो, जो आपका चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे आप वो मैकेनिज्म रख रहे हो, कि वो मैकेनिज्म क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद फिर आप उसको कार में प्लग इन करोगे, राइट। दो तरीके हो गए। अब इन दो तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन बोर्ड चार्जर एंड ऑफ बोर्ड चार्जर। रिमेंबर दैट, ऑन बोर्ड एंड शुड बी स्मॉल, ऑफ बोर्ड। ऑन बोर्ड में क्या होगा? सिंपल, ऑन बोर्ड में जो चार्जर है वो जो चार्जिंग मैकेनिज्म है, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की लैंग्वेज में चार्जिंग यूनिट बोलते हैं। तो जो चार्जिंग यूनिट हो गया, that will be already available, it will be available in vehicle only, so it will be carried by vehicle।
ओके जो जब जब व्हीकल के अंदर ये यूनिट प्रेजेंट होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ऑन बोर्ड चार्जर, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ प्लग करना होता है, व्हीकल के अंदर आपको सिर्फ प्लग कर देना होता है, बीच में कोई कन्वर्टर स्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज कन्वर्टर स्टेज ऑलरेडी जो हमारा व्हीकल है उसके अंदर है। गेटिंग इट। और ऑफ बोर्ड में क्या होगा, ऑफ बोर्ड में हम लोग अलग से फिट करते हैं चार्जिंग पॉइंट पे। सो चार्जिंग पॉइंट में हम लोग जब फिट करते हैं तो वो हो गया हमारा ऑफ बोर्ड चार्जिंग। ओके, ऑफ बोर्ड ऑन बोर्ड जब हम लोग चार्जिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तब फिर से उनके बारे में आएगा, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दो तरीके से हम लोग बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ऑन बोर्ड चार्जर, ऑफ बोर्ड चार्जर। ओके, कीप दिस इन माइंड। सेकंड पार्ट जो है वो है मोटर। ओके, एनीबडी हैज एनी आइडिया कि कौन सी मोटर्स यूज की जाती है? तुक्का मारोगे फिर भी चलेगा, अगर नहीं आता फिर भी ठीक है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू नो दैट। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी मोटर? डीसी सीरीज मोटर। ओके, डीसी सीरीज मोटर यूज़ नहीं की जाती है, एक्चुअली बीएलडीसी यूज़ की जाती है मोस्टली। मतलब यू आर पार्शियली राइट, डीसी मोटर्स, बट बीएलडीसी यूज़ की जाती है जनरली। नॉट बीएलडीसी इज़ नॉट द ओनली मोटर विच इज़ यूज्ड, बट ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप देखोगे उसमें बीएलडीसी मोटर्स यूज़ होगी। सो बीएलडीसी मोटर्स यूज़ हो रही है। दूसरी इंडक्शन मोटर्स यूज़ की जाती है। और तीसरी, इफ़ यू हैव heard about switch reluctance motors, यूज़ की जाती है। स्विच रिलक्टेंस मोटर, डोंट वरी अबाउट इट, आपको नहीं पढ़ना है उसके बारे में, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा आई एम श्योर, और आपको अभी इस कोर्स वर्क में आपको आएगा भी नहीं स्विच रिलक्टेंस मोटर, बट जस्ट नो कि वो भी यूज़ की जाती है, ठीक है। ज़्यादातर जो व्हीकल्स है उसमें बीएलडीसी आपको देखने को मिलेगी। अगर आप बहुत महंगी कार खरीद रहे हो, बहुत महंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हो जैसे कि टेस्ला, तो टेस्ला जो है एक्सक्लूसिवली इंडक्शन मोटर्स यूज़ करता है। टेस्ला एक्सक्लूसिवली इंडक्शन मोटर यूज़ करता है जो उन्होंने खुद ने मैन्युफैक्चर की हुई है। और कुछ कुछ व्हीकल्स हैं जो स्विच रिलक्टेंस मोटर भी यूज़ करते हैं, बट स्विच रिलक्टेंस मोटर में वो इश्यू आता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कभी नहीं आता, नॉइस। राइट, अभी तक हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में नॉइस होता ही नहीं है, बट स्विच रिलक्टेंस मोटर जब यूज़ होती है तो नॉइस का इश्यू आता है। सो यूज़ करते हैं बट बहुत कम यूज़ करते हैं। सो मोटर में अभी इतना ही रखेंगे। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपने बताया, इन्वर्टर, या फिर हम उसको बोलते हैं कन्वर्टर, या फिर आप बोल दो हमने क्या बोला था लास्ट टाइम, पावर ट्रेन कन्वर्टर, बट राइट नाउ वी विल कॉल इट कंट्रोलर। वाई वी कॉल इट कंट्रोलर? बिकॉज ये जो पार्ट है ये क्या करता है, अब अगेन आई विल आस्क सिंपल क्वेश्चंस। बैटरी अभी आपने बोला डीसी होती है, राइट? अगर मुझे इंडक्शन मोटर चलाना है, अगर मुझे इंडक्शन मोटर चलाना है, इंडक्शन मोटर एसी होती है या डीसी होती है? यश बताओ। डीसी होते हैं। इंडक्शन मोटर डीसी होती है? नहीं, इंडक्शन मोटर एसी होती है। इंडक्शन मोटर एसी होती है। डोंट मेक सच सिली मिस्टेक्स। इट्स ओके यू मेक इन क्लास, बट एग्जाम में मत करना, ठीक है। इंडक्शन मोटर एसी होती है, तो अगेन यू विल नीड टू कन्वर्ट दिस डीसी इनटू एसी, राइट? So in order to convert this DC into AC, you will again need a middle stage. You will need again DC to AC converter, right? Or you call it inverter, जो अभी राहुल ने बताया, right? So ये कंट्रोलर जो है उसमें होता है इन्वर्टर ही, जैसे अभी अभी राहुल ने बताया कि थर्ड स्टेज इज इन्वर्टर, होता तो है इन्वर्टर ही टू कंट्रोल DC into AC, but again it is called controller. Why? Because it controls almost everything of your electric vehicle. Okay,
कंट्रोलर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है कितना पावर जो है आप देना चाह रहे हो व्हीकल को, कितना पावर देना चाह रहे हो उसके बेस के ऊपर क्या डिसाइड होगा, उसके बेस पे आपकी व्हीकल की स्पीड डिसाइड होगी, व्हीकल की आपकी स्पीड डिसाइड होगी। और व्हीकल स्पीड जो डिसाइड होगी उससे ही आपका व्हीकल मूव फॉरवर्ड करेगा कि आपको कितना तेज जाना है कितना धीरे जाना है। ओके, नाउ कंट्रोलर विल कंट्रोल वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इट विल कंट्रोल कि आपका व्हीकल जो है, यस्टरडे वी डिस्कस्ड कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में गियर सिस्टम होती है या नहीं होती, कौन बताएगा? विकास? नहीं सर। राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल में गियर सिस्टम नहीं होती है, नॉर्मली प्रेफर नहीं किया जाता इलेक्ट्रिक व्हीकल में कि हम लोग गियर सिस्टम यूज़ करें। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब गियर सिस्टम ही नहीं होती है तो आपके व्हीकल को आगे जाना है या पीछे जाना है। अगर गियर होगा तो आपको पता चल जाएगा फॉरवर्ड गियर रिवर्स गियर, राइट। बट if you want to move your vehicle forward or in reverse direction and you are not having a gearbox, then your motor will decide, your controller will decide which way motor wanted to be rotated, and how will your vehicle move, either forward direction, either in forward direction or in reverse direction. So vehicle speed plus forward and reverse, that will be defined by your controller. Okay, अब ये हो गया फॉरवर्ड एंड रिवर्स। बट इन रेगुलर ऑपरेशन ऑफ मोटर, रेगुलर ऑपरेशन ऑफ मोटर मतलब जब आपका मोटर जो है वो एज ए मोटर ही काम कर रहा है। इंडक्शन मोटर जब एज ए मोटर काम करता है, चलो एज ए मोटर काम करता है छोड़ो, इंडक्शन मोटर या फिर किसी भी तरीके की मोटर का जो स्लिप होता है, चलो सिंक्रोन एक्सेप्ट फॉर सिंक्रोनस मोटर, स्लिप कितना होता है, कितने से कितने के बीच में होता है स्लिप का वैल्यू? एनीबडी? मिलन, स्लिप का वैल्यू मोटर्स में बिटवीन व्हाट क्या होता है वैल्यू? बोलो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अगर तुक्का मारोगे फिर भी चलेगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू नो, आई जस्ट वांट यू टू स्पीक। स्लिप इज 0। 0 से 1 के बीच में होता है, नॉट एग्जैक्टली 0, 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो जब स्लिप का वैल्यू जब पॉजिटिव रहता है, ठीक है, स्लिप का वैल्यू जब भी पॉजिटिव होता है मतलब ग्रेटर देन 0 होता है, एट दैट टाइम योर मोटर विल ऑलवेज वर्क एज अ मोटर। बट जब भी स्लिप का वैल्यू जो है वो 0 से कम हो जाता है, स्लिप का वैल्यू अगर 0 से कम हो गया तो एट दैट टाइम योर मोटर विल स्टार्ट वर्किंग एज अ जनरेटर एंड इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग पावर, राइट। अगर आपको स्लिप का इक्वेशन याद हो, आप लोगों को सिंक्रोनस स्पीड का इक्वेशन याद है किसी को? यस, एनीबॉडी बोलो? 120f/p। 120f/p, that is synchronous, right? Let's call it SS, to capital S, 120f/p, not 1230, 120f/p is synchronous speed। स्लिप जो होती है वो क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड, राइट। सिंक्रोनस स्पीड minus actual speed divided by, I should put a bracket over here, divided by synchronous speed। now tell me, अगर मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी लेट्स पिक सम फ्रीक्वेंसी, लेट्स पिक 250 एंड नंबर ऑफ पोल्स जो है मेरे दैट इज 4,
So what will be the synchronous speed? 120 into 250 divided by 4, जो भी वैल्यू आ रहा है, चलो वी डोंट गेट इनटू द कैलकुलेशंस, बट दैट वुड बी योर सिंक्रोनस स्पीड. एंड व्हाट इज एक्चुअल स्पीड? एक्चुअल स्पीड वो होती है कि जब आप आरपीएम मेजर करते हो आपके मोटर को, जब आपके मोटर रोटेट हो रही है तब आप जब आरपीएम मेजर करते हो, दैट विल बी योर एक्चुअल स्पीड. एंड व्हेन यू subtract your actual speed from synchronous speed and divide it with synchronous speed, you will get a value between 0 and 1, as long as your actual speed is less than synchronous speed. synchronous speed से अगर actual speed की वैल्यू कम हुई तो आपकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी. अग्री? राइट. और जब वैल्यू पॉजिटिव में रहती है मतलब आपका स्लिप इज ग्रेटर देन 0, तो एट दैट टाइम योर मोटर विल ऑलवेज वर्क एज अ मोटर. जब मोटर एज अ मोटर वर्क करता है तो क्या होता है, मोटर का प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इट डज, वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट करता है और रोटेशन आपको देता है, राइट, काइनेटिक एनर्जी देता है. मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट करता है ना. यू हैव टू प्लग इट, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को वो कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेट कर रहा है, राइट. when slip is greater than 1, जब slip will be less than 1, slip less than 1 कब होगी, जब एक्चुअल स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा बढ़ जाएगी. एक्चुअल स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, योर वैल्यू ऑफ द स्लिप विल बी नेगेटिव, माइनस में हो जाएगी. और स्लिप की वैल्यू जब भी माइनस में हो गई, राइट, स्लिप की वैल्यू माइनस में हो गई, एट दैट टाइम योर मोटर विल स्टार्ट वर्किंग एज ए जनरेटर. मोटर जब एज ए जनरेटर काम करना स्टार्ट कर देती है तो क्या होता है, जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? हाँ विकास बोलो. सर स्लिप की वैल्यू 0 से 1 रहती है, ठीक है. हाँ, तो अभी लेस देन 0 मींस नेगेटिव में जाएगी कि पॉजिटिव ही रहेगी? नहीं, नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, एग्जैक्टली. और 0 पे स्लिप का वैल्यू जब 0 होता है मतलब आपका मोटर रोटेट ही नहीं कर रहा है ना. सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड इक्वल टू 0. सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, आपका जो मोटर है दैट इज रोटेटिंग ऑन सिंक्रोनस स्पीड ओनली. ये जब आपका एक्चुअल स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड इक्वल हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, आपकी मोटर रोटेट कर रही है सिंक्रोनस स्पीड पे. और जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मोटर्स. सिंपल, राइट. तो जब 0 होता है तब सिंक्रोनस मोटर, ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो ये था हमारी स्लिप के बारे में. और स्लिप आपने जैसे बताया बिल्कुल नेगेटिव में जाएगी. जब मोटर विल व्हेन मोटर विल वर्क एज अ जनरेटर द स्लिप विल बी नेगेटिव. और स्लिप नेगेटिव हुआ तो जब भी स्लिप नेगेटिव होता है मतलब जब भी मोटर एज अ जनरेटर काम करती है. अब बताओ जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी एक्सेप्ट करता है. मतलब जनरेटर को आप रोटेट करते हो तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, राइट और रॉन्ग, राइट. जनरेटर जब रोटेट करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. हेंस यहाँ पे क्या होगा हमारे सिस्टम में, ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स मोशन हो गया व्हेन मोटर इज वर्किंग एज अ मोटर. ठीक है, राइट इट इन ब्रैकेट. नाउ व्हाट विल हैपन, कमिंग बैक टू दिस, कि जब भी आप ब्रेक लगाओगे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट आपको अगर किसी को पता है तो, हैव यू स्टडीड रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन प्रीवियस सेमेस्टर्स? Yes, sir. पढ़ा है ना. हाँ, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग विल come into the action here. What will happen, your motor will work as a generator. मतलब मोटर की रोटेटिंग स्पीड आपके सिंक्रोनस स्पीड से बढ़ जाएगी. इट विल स्टार्ट वर्किंग एज अ जनरेटर. कब होगा ये, जब भी आप ब्रेक करोगे. और जब भी मोटर जनरेटर के तरीके से काम करना स्टार्ट करती है तब वो क्या करेगी, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, राइट. इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके वो क्या करेगा, जब भी आप ब्रेक करोगे, जब भी आपने ब्रेक लगाया
motor will work as a generator. When motor will work as a generator, it will produce electricity. ये जो electricity produce हुई उसको आप क्या करोगे, वो it will be again supplied back in the battery. और जब वो बैटरी में वापस से भेज दी जाएगी तो every time you break a little power will be stored in the battery. That is the concept of regenerative braking. Get it? समझ आया एवरीबडी? जिस जिन लोगों को समझ आया यस बोलो, नहीं आया नो बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा, बट आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन. यस सर. ओके, विकास को आ गया, बाकी मिलन को आ गया, यश, राहुल, ज्ञानेंद्र, हेत एंड गाथा. ओके, गाथा, are you there? Or maybe you are speaking but your mic is off. Okay, let her be. She was not in the previous lectures, so उसको हम लोग next time से question करेंगे. But regenerative braking was this. और जब भी regenerative braking होता है तो it will work as motor plus generator, right? Motor plus generator, and ये जो ऑपरेशन था, ये वाला जो पहले का जो ऑपरेशन था, फॉरवर्ड एंड रिवर्स सिर्फ ऑपरेट हो रहा था जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं था, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इट वाज टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन. टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन. और जब भी आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग से आपने ऑपरेट करना स्टार्ट किया, तो उसको बोलते हैं फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन. ओके, टू क्वाड्रेंट में क्या होता था, सिर्फ फॉरवर्ड और रिवर्स ड्राइव होता था. बट नाउ वी आर हैविंग फॉरवर्ड रिवर्स ड्राइव प्लस फॉरवर्ड रिवर्स ब्रेकिंग. So that is how we are getting four quadrants: forward and reverse drive plus forward and reverse braking. Okay, now I would like to show you the diagram which we have in the book. Not this. Okay, so this is the diagram of rechargeable battery vehicles. आप लोगों को दिख रहा है ना डायग्राम? ओके, सो ये BEV का डायग्राम है, बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. यहाँ पे आप लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा है क्या? दिख रहा है? ओके, तो यहाँ जो मेरा कर्सर है, दिस इज रिचार्जेबल बैटरी. ये आपका बैटरी यूनिट हो गया, ठीक है, बैटरी यूनिट हो गया. बैटरी यूनिट कहाँ जा रहा है? कंट्रोलर में, राइट? कंट्रोलर कहाँ जा रहा है? मोटर में, एंड मोटर इज कपल्ड विथ एक्सल. ये हो गया आपका ट्रांसमिशन, एंड इट विल बी ड्रिवन, राइट? और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में भी इन लोगों ने लिखा है कि इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स एज ए जनरेटर व्हेन यूज्ड एज ए रीजनरेटिव ब्रेक, व्हेन यूज्ड एज रीजनरेटिव ब्रेक. अब इसमें इन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये फ्रंट व्हील है या रियर व्हील है, बिकॉज हाउ विल यू नो कि ये फ्रंट व्हील है जो कनेक्टेड है, मोटर जिस व्हील से कनेक्टेड है वो आपको कैसे पता चलेगा ये फ्रंट व्हील है रिवर्स रियर व्हील है? नहीं पता चलेगा, बिकॉज आपको कार का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा. सो ये नहीं पता चल रहा है यहाँ से कि वो फ्रंट व्हील है या रियर व्हील है. बट इट इज़ वेरी श्योर कि ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, क्योंकि अगर ऑल व्हील ड्राइव होता तो मोटर जो है वो पीछे के व्हील से भी कनेक्टेड होती, राइट? सो दैट वाज BEVs. अब अगला जो है that will be hybrid electric vehicles. So let's get back to our screen with hybrid electric vehicles. कहाँ गया? ये रहा, चलो. So number 2 is hybrid electric vehicles.
BEV समझ आ गया ना, उसके अंदर किसी को कोई डाउट? यस और नो आंसर? ओके, रिमेनिंग पीपल? यश, हेत, ज्ञानेंद्र, मिलन? नो सर। ओके, सो नाउ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पावर सोर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? एक से ज़्यादा होते हैं। इट कैन बी बैटरी, इट कैन बी IC इंजन, राइट? बैटरी से भी ऑपरेट होता है, IC इंजन से भी ऑपरेट होता है। ये हो गए आपके पावर सोर्स ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि उसका जो कनेक्शन होता है उसके बेस के ऊपर आप हाइब्रिड व्हीकल जो है उसको कैटेगराइज करते हो, ठीक है? दो तरीके का होता है, एक होता है सीरीज हाइब्रिड, सीरीज कनेक्शन, और दूसरा कौन सा होता है? पैरेलल कनेक्शन। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है? तो जब भी आपका व्हीकल जो है, सीरीज हाइब्रिड के बारे में बता रहा हूँ, कि जब भी आपका व्हीकल है वो एक या एक से ज़्यादा कितनी भी, मतलब इसमें आप क्योंकि आपके पावर सोर्स ज़्यादा है तो ड्राइविंग सोर्स भी ज़्यादा होंगे, तो जब भी वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर्स से कनेक्टेड है और उससे ड्राइव हो रहा है, ठीक है? और उसका जो सप्लाई है, सप्लाई भी कहीं से भी हो सकता है क्योंकि पावर सोर्स दो है, तो बैटरी से भी हो सकता है, IC इंजन व्हीकल से भी हो रहा है, ठीक है? तो ये दोनों एक साथ मिलके जब आपके व्हीकल को मूव करवाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीरीज हाइब्रिड। ओके, शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। व्हीकल को जब भी हम लोग ड्राइव करते हैं, दो तरीके के आपको ड्राइव मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है? दो तरीके के ड्राइव मतलब दो एनर्जी सोर्स मिलते हैं, पावर सोर्स मिलते हैं। एक आपके IC इंजन से आप ड्राइव कर लो, दूसरा आप इलेक्ट्रिक जो बैटरी है उससे ड्राइव कर लो। ओके, तो इसमें क्या होगा? ये दोनों मिला के भी आप ड्राइव करवा सकते हो, बट ये दोनों एक साथ आके आपके चारों व्हील्स को, अगर ऑल व्हील ड्राइव है तो चारों व्हील्स को, अगर फ्रंट व्हील ड्राइव है तो आगे के दो व्हील्स को, रियर व्हील ड्राइव है तो पीछे के दो व्हील्स को, जब ड्राइव करते हैं तब उसको आप बोलते हो सीरीज हाइब्रिड। और पैरेलल हाइब्रिड जो होता है वो इससे उल्टा या इससे अलग होता है, ठीक है? पैरेलल हाइब्रिड क्या होता है? तो जब भी आपका व्हीकल किसी भी पावर सोर्स से चल सकता है, दोनों में से कोई भी पावर सोर्स, इंजन IC इंजन से चले या फिर बैटरी से चले, बट जो ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू जब चलता है, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमेशा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको गियर बॉक्स मैकेनिज्म नहीं होता है, ठीक है? डायरेक्टली आप मैंने आपको CWD मैकेनिज्म के बारे में बताया था, उसके बेस पे चलता है। बट दिस इज हाइब्रिड, तो हाइब्रिड में देयर विल बी ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर बॉक्स सिस्टम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बेस्ड ऑन कि वो जो ड्राइव कर रहा है जो व्हील वो इलेक्ट्रिक है या फिर IC इंजन बेस्ड, ठीक है? तो जब भी ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू चलता है, और जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो उसका वर्किंग है, उसको जब भी डायरेक्टली व्हील्स के साथ कपल किया गया है, किया गया होता है, तो उसको आप लोग बोलते हो पैरेलल हाइब्रिड। ओके, जब भी आप आई थिंक डायग्राम देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो। पैरेलल को आप समझाओ ना सर। ओके, डायग्राम के साथ समझाता हूँ तो आप लोगों को ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये तो सीरीज था, या फिर चलो दोनों ही फिर से समझा देता हूँ, सो इट विल बी बेटर। देखो, सबसे पहले तो सीरीज पे चलते, उसके बाद पैरेलल का भी फिर से समझा रहा हूँ। तो HEV में क्या होता है? दो पावर सोर्स होते हैं। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है IC इंजन, फर्स्ट पावर सोर्स, दूसरा आपकी इलेक्ट्रिक बैटरी, सेकंड पावर सोर्स, राइट? अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, IC इंजन जो है दैट इज गोइंग इनटू, एक मिनट, somebody is trying to enter, let's accept him. ओके, सो एक मिनट, आप लोग को दिख रहा है ना डायग्राम? यस। ओके, सो यहाँ पे देखो,
आईसी इंजन भी ड्राइव कर रहा है, बैटरी भी ड्राइव कर रही है। आईसी इंजन कहाँ पे कनेक्टेड है? कंट्रोलर में। बैटरी भी कहाँ पे कनेक्टेड है? कंट्रोलर में। अभी इन दोनों को कंट्रोलर में डालने के बाद इन दोनों का जो भी पावर है उसको सिंक किया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है एक दूसरे के साथ, और उसके बाद उसको हम कहाँ फीड कर रहे हैं? मोटर में। और मोटर मोटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, देखो बीच में कोई गियर बॉक्स सिस्टम नहीं है, डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके जो एक्सेल है। एक्सेल से फ्रंट। हाँ एक्सेल, फ्रंट है या रियर है वो इसमें नहीं क्लियर हो रहा है, बिकॉज आपको नहीं पता चलेगा ये फ्रंट है या रियर, बिकॉज कार का जो बॉडी है वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बट एक्सेल में डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। बीच में कोई ट्रांसमिशन नहीं आपको दिख रहा, कोई गियर बॉक्स नहीं दिख रहा है, ओके। ये है आपका सीरीज। नाउ पैरेलल पे चलते हैं। ये आ गया आपका पैरेलल। यहाँ पे आपका आईसी इंजन ये रहा, यहाँ पे आ रही है आपकी बैटरी, ठीक है। देखो बैटरी से वो कहाँ जा रहा है? बैटरी से जा रहा है कंट्रोलर में, ठीक है। कंट्रोलर से वो कहाँ पे जा रहा है? वो जा रहा है आपके गियर बॉक्स में, ट्रांसमिशन में। मोटर से जा रहा है ट्रांसमिशन में। कंट्रोलर कनेक्टेड है मोटर से, मोटर कनेक्टेड है ट्रांसमिशन से। और आईसी इंजन जो है वो कंट्रोलर से कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है। देखो आईसी इंजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ट्रांसमिशन। समझ आया? ट्रांसमिशन का वर्क नहीं पता। ट्रांसमिशन क्या करता है? ट्रांसमिशन में कुछ नहीं होता, ट्रांसमिशन बस गियर बॉक्स होता है। गियर बॉक्स में गियर्स होते हैं। वो क्या करता है, जो आपके मोटर के जो रोटेशन है, मोटर का रोटेशन तो कितना होता है? मोटर का रोटेशन आप देखोगे 1600 आरपीएम, 1500 आरपीएम, बहुत ज़्यादा होता है। मोटर का रोटेशन इज टू मच, ओके। तो ये जो मोटर का रोटेशन है और आपके जो व्हील जो आपके चल रहे हैं, कार के आपके जो व्हील चल रहे हैं उनका रोटेशन है, उन दोनों का जो डायामीटर है वो अलग रहेगा, ठीक है। मोटर का रोटेशन अलग है। तो इस मोटर के रोटेशन को जो आपका व्हील जो है उसके रोटेशन के साथ मैच करने के लिए, मैच करना इज नॉट राइट वर्ड, बट कन्वर्ट करने के लिए आपको बीच में ट्रांसमिशन की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो मोटर का रोटेशन होता है उसको कंपैरेटिवली आपको दिया जाता है गियर रेशियो। लेट मी राइट इट, तो आपको शायद ज़्यादा क्लियर होगा। देखो मोटर जो आ गई, एक मिनट, मोटर जो है, सॉरी, मोटर जो है, या फिर आईसी इंजन व्हीकल ले लेते हैं, क्योंकि मोटर में तो CWT यूज़ होता है, ठीक है, CVT। तो आईसी इंजन ले लेते हैं। आपका आईसी इंजन जो है उससे जो रोटेशन जो होगे, उसके जो कन्वर्जन होगे, आरपीएम होगे, दैट विल बी समथिंग, राइट, दैट विल बी टू मच, लाइक 2500 आरपीएम समथिंग, दैट विल बी टू हाई। अब जो आपका गियर बॉक्स होता है, गियर बॉक्स जो रहता है वो क्या करता है, उसका एक गियर रेशियो होता है। उसका गियर रेशियो कैसा होता है? उसका गियर रेशियो कुछ ऐसा होता है, 9/1 और 7/1 और 13/1, ऐसा कुछ गियर रेशियो होता है, ठीक है। ये गियर रेशियो क्या करता है, जब भी आपका मोटर 9 रोटेशन कंप्लीट करेगा तब आपका जो व्हील है इट विल कंप्लीटिंग 1 रोटेशन। समझ रहे हो? 9 रोटेशन जब आपका मोटर का व्हील जब कंप्लीट करेगा, मतलब आपका मोटर जब 9 टाइम्स रोटेट होगा, आपका व्हील 1 टाइम रोटेट होगा। ये गियर रेशियो होता है जो फिक्स किया जाता है, जिससे आप क्या कर पाते हो, आपका जो व्हीकल है उसको कंट्रोल कर पाते हो, उसके ड्राइव को। उसके लिए आपको ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। गेटिंग इट विकास? आपने क्वेश्चन पूछा था ना? हाँ सर, हाँ। ओके, क्लियर, राइट। तो ये हो गया आपका ड्राइव मैकेनिज्म। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बैटरी टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टू मोटर, और मोटर टू ट्रांसमिशन सिस्टम, और आईसी इंजन से सीधा ट्रांसमिशन सिस्टम पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। जबकि सीरीज में क्या था, आईसी इंजन भी कंट्रोलर से कनेक्टेड था,
देखो सीरीज पे वापस आते हैं। देखो यहाँ पे आईसी इंजन दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू कंट्रोलर, और उसके बाद देखो दोनों ही कंट्रोलर में कनेक्ट हो रहे हैं, बैटरी भी आईसी इंजन भी, और दोनों का पावर सम अप करके उसको सिंक्रोनाइज करके फिर आप दे रहे हो कहाँ पे, मोटर को। और क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली मोटर से ड्राइव हो रहा है तो यहाँ पे आपको कोई गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका आईसी इंजन व्हीकल डायरेक्ट ड्राइव कर रहा है, आईसी इंजन व्हीकल के साथ कोई कंट्रोलर नहीं लगा हुआ है। कंट्रोलर नहीं लगा तो आपको बीच में ट्रांसमिशन सिस्टम रखना पड़ेगा, गियर बॉक्स रखना पड़ेगा, राइट। अब समझ आया सीरीज पैरेलल डिफरेंस? हाँ सर सीरीज में बैक व्हील और फॉरवर्ड व्हील दोनों से कनेक्टेड है और इसमें खाली फॉरवर्ड से कनेक्टेड है, लग रहा है ऐसा। लेट्स सी। देखो बैक व्हील तो जो है वो, ये सर ये सीरीज में देखो पीछे कनेक्ट है बैक व्हील से, मेरे को लग रहा है। नहीं कनेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पे आपको कोई एक्सल दिख रही है, एक्सल नहीं है, आईसी इंजन को वहाँ पे रखा गया है। अगर व्हील के साथ यहाँ पे देखो, जो बैटरी के पास वाले जो व्हील्स है वहाँ पे देखो एक आपको एक्सल दिख रहा होगा, ठीक है, कनेक्ट किया गया है। हाँ। यहाँ पे ऐसा एक्सल नहीं है, मतलब ये कनेक्शन नहीं है, ये दोनों व्हील सेपरेट है। बस वो व्हील के नीचे आईसी इंजन को प्लेस किया गया है, उसको बस वहाँ पे रखा है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी ये पूरा ओपन है, ठीक है, मतलब ये भी इस तरीके से ही है सेम, मतलब वो डिफरेंस नहीं है। अगर ऑल व्हील ड्राइव होगा तो आपको मतलब पता चल जाएगा, बिकॉज आपको सिंक करना पड़ेगा उन लोगों को एक साथ। ऑल व्हील ड्राइव में आपको सिंक करना पड़ता है, अगर सिंक नहीं करोगे तो आपका फ्रंट व्हील कुछ अलग स्पीड से चलेगा, बैक व्हील रियर व्हील आपका कोई अलग स्पीड से चलेगा, और गाड़ी आपकी चलेगी ही नहीं, एफिशिएंट नहीं हो, ऑपरेशन एफिशिएंट नहीं होगा। तो फ्रंट व्हील में आपको कनेक्ट करना, ऑल व्हील ड्राइव में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ ये आपका हो गया पैरेलल एंड सीरीज हाइब्रिड। अभी इसके अलावा सीरीज और पैरेलल हाइब्रिड के अलावा हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो सीरीज और सॉरी जो हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो बैटरीज जो होती है हाइब्रिड व्हीकल्स में आपको चार्ज नहीं करना पड़ता आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को। मैंने बोला था कि मोटर जनरेटर का सेट पूरा रख देते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। वो जनरेट करती है पावर, ठीक है, मोटर जनरेटर का सेट रख देते हैं तो वो जनरेट करती है। सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ हाइब्रिड, कि अगर आप उसमें मोटर जनरेटर का सेट रख दो और फिर वो जनरेट करती रहेगी पावर, बट एट द सेम टाइम बिकॉज आईसी इंजन तो है, आईसी इंजन तो है, तो आईसी इंजन को तो फ्यूल लगेगा, तो आईसी इंजन को तो आपको जो भी फ्यूल आप इंसर्ट करवा रहे हो, पेट्रोल है, डीजल है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी विल जनरेट ऑन इट्स ओन, बट फ्यूल तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। दैट इज़ वन टाइप। और उसके अलावा दूसरा जो होता है कि जिसके अंदर अगर आप चाहो तो आप रिचार्ज भी कर सकते हो आपके बैटरी पैक को, ठीक है। जब आप जनरेटर का सेट, मोटर जनरेटर का कपल्ड सेट आप नहीं रख रहे हो आपके व्हीकल के अंदर, एट दैट टाइम यू विल नीड टू रिचार्ज द बैटरीज। समझ आया? कंफ्यूजन कोई कुछ है इसके अंदर, बता दो। नो सर। ओके, सिंपल। हम लोग क्या करें, जब भी हम लोग हाइब्रिड यूज़ कर रहे हैं तो हाइब्रिड में दो तरीके से होते हैं, लेट्स राइट इट, या फिर आप भूल जाओगे। रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल। क्या सर? हाँ सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है? अब कुछ क्वेश्चन किए सर, पता नहीं चला। क्वेश्चन नहीं किया, मैंने बताया कि रिचार्जेबल नॉन रिचार्जेबल दो होते हैं, ठीक है। रिचार्जेबल में हम लोग क्या करते हैं, रिचार्जेबल में आपकी बैटरी को आप सिंपली चार्ज कर लेते हो, ठीक है। मतलब आईसी इंजन भी होता है, दैट्स राइट, आईसी इंजन भी होता है और प्लस बैटरी भी होती है, मतलब मोटर भी होता है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बैटरी को चार्ज कर रहे हो। और सेम चीज़ नॉन रिचार्जेबल में भी होती है, आईसी इंजन भी होता है, बैटरी भी होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, नॉट ओनली मोटर,
मोटर जनरेटर का सेट होता है। जो कपल किया गया होता है उस एक दूसरे के साथ, और इसमें आपको बैटरी चार्ज नहीं करनी पड़ती है। इसमें आपको सिर्फ जो फ्यूल, आप जो पेट्रोल पुरवाते हो तो वो फ्यूल बस इंसर्ट करवाना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे फ्यूल, यहाँ पे बैटरी चार्ज प्लस फ्यूल। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यस। ओके, अदर्स, बाकी सब लोग बोलो। यस सर। ओके, हेत, ज्ञानेंद्र। यस सर। ओके, सो अभी यहाँ तक रखते हैं, ये वाला लेक्चर यहाँ तक, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। दैट ओके सर। आई थिंक दैट इज़ इनफ। अभी तक जो कुछ भी चला है उसमें आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है? कोई डाउट, एनीथिंग? अगर हो तो पूछ लिया करो, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और जो पेस से हम लोग जा रहे हैं, आप लोगों को स्लो लग रहा है, तेज़ लग रहा है, ठीक लग रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है सर, बहुत अच्छा। ठीक है ना, चलो। पेज से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बता दो। अगर प्रेजेंटेशन के तरीके से अगर प्रॉब्लम है, मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रेजेंटेशन से बनाऊँ, तो आप लोगों को चलेगा प्रेजेंटेशन से, या फिर ये जो चल रहा है ऐसे बनाऊँ? जैसे भी आप लोगों को जमेगा। प्रेजेंटेशन चलेगा। चलेगा ना, ठीक है। आई थिंक डिवाइडेड लग रहे हैं लोग। हेत बोल रहे हैं कि ये अच्छा है, ज्ञानेंद्र बोल रहे हैं कि प्रेजेंटेशन चलेगा। लेट्स सी, चलो अभी ये करके देख लिया, थोड़े एक दो लेक्चर प्रेजेंटेशन करके देख लेते हैं। अगर फिर वो नहीं जमा तो इस पे वापस आ जाएगी, अगर वो जमा तो वी विल कंटिन्यू दैट। ओके, ओके। सो आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।